हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है छत्तीसगढ़ कॉम्पिटिटर्स के इस प्लेटफॉर्म में। आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर पर बेस्ड क्वेश्चंस की, और वो क्वेश्चन बेस्ड रहेगा डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर पर। कंप्यूटर के विकास क्रम पर आधारित ये क्या रहेंगे, एमसीक्यूज रहेंगे। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं कुछ 50 से 55 एमसीक्यू हम सॉल्व करेंगे भाई। ठीक है, चलिए। तो डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर देख चुके हैं, कहने का मतलब है कंप्यूटर का विकास क्रम। और कंप्यूटर के विकास क्रम के अंतर्गत हम बहुत सारी बातें की थी। प्रथम पीढ़ी की कंप्यूटर, द्वितीय पीढ़ी की कंप्यूटर, तृतीय चतुर्थ पंचम, आईसी क्या है, ट्रांजिस्टर क्या है, वैक्यूम चिप क्या है। ठीक है, फिर मेन फ्रेम, मिनी फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, एनालॉग डिजिटल कंप्यूटर। फिर हमने अबेकस की बातें की, फिर हमने मार्क 1 की बातें की, एनियाक की बातें की। ठीक है, बहुत सारे सुपर कंप्यूटर की बातें की। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। उनसे ही संबंधित क्या रहेंगे, आपके एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। ठीक है, आज की क्लास में तो वो हम देखने वाले हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। चलिए, आपके स्क्रीन का पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा। क्या बोलना चाह रहा है भाई, पढ़िए ज़रा और बताइए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। चलिए, कहा गया है प्रथम गणना यंत्र का क्या नाम था। ठीक है, कंप्यूटर का विकास हम देख चुके हैं, तो प्रथम गणना यंत्र कौन थे। ऑप्शन ए है घड़ी, ऑप्शन बी डिफरेंस इंजन, ऑप्शन सी अबेकस, ऑप्शन डी कैलकुलेटर। इनमें से आपको बताना है प्रथम गणना यंत्र कौन है, प्रथम कैलकुलेटिंग डिवाइस। तो हम जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं भाई। ठीक है, कि अबेकस क्या है, प्रथम हमारा गणना यंत्र है। अबेकस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अबेकस के बारे में जानते हैं, प्रथम गणना यंत्र है, क्योंकि हम इस प्रकार से हमने देखे थे अबेकस का प्रथम क्या हुआ था, आविष्कार किया गया था गणना यंत्र के अंतर्गत। किसका, अबेकस का, अबेकस। और ये इस प्रकार से ये तारनुमा संरचना होती थी, आप जानते हैं। और तारनुमा संरचना में, इस तारनुमा संरचना में क्या कर, ये जो तारनुमा संरचना आप देख पा रहे हैं, उसी में क्या होता है, कुछ राउंड राउंड सी ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है। ठीक है, दानेदार संरचना, ठीक, गोली की तरह संरचना। ठीक है, और उसको खिसका के हम क्या करते थे, गणना करते थे। और आप जानते हैं ये सिर्फ और सिर्फ गिनती करने का काम आता था। क्या करने का काम आता था भाई, गिनती करने का काम आता था। 1 2 3 4 ऐसे हम गिनते थे। इसे हम ना प्लस माइनस कैलकुलेटिंग वगैरह एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर सकते थे। सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते थे, गिनती करते थे। ठीक है, गिनते थे। तो ये था प्रथम हमारा क्या, गणना यंत्र। याद रखेंगे। तो कौन सा है भाई, अबेकस। इसके बारे में हम पढ़ाए हैं लेक्चर में, आप जाके देख सकते हैं, पूरा डिटेल आपको देखने को मिलेगा। चलिए, नज़र डालते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या लिखा है यहाँ पर भाई, कि पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बनाया गया था। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बनाया गया था। ऑप्शन ए खेल, बी बैंक, सी शेयर बाजार और डी पुस्तक प्रकाशन। याद रखे, पैकमैन एक प्रकार के खेल के लिए बनाए गए क्या थे भाई, कंप्यूटर थे। तो इसको क्या करेंगे, आपको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए। फिर उसी प्रकार आप देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किसने किया था। जोसेफ मैरी, ऑप्शन ए मैरी जैकॉर्ड, ऑप्शन बी जॉन मॉल्की, ऑप्शन सी
ब्लेज पास्कल, ऑप्शन डी हार्वर्ड आइकन। चलिए बताइए, याद रखिए इसका आंसर है ब्लेज पास्कल। ठीक है, प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? ब्लेज पास्कल। आगे बढ़ें, चौथे नंबर के क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पंच कार्ड, पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था ये आपको बताना है। ऑप्शन हरमन होलिरिक, ऑप्शन बी हार्वर्ड आइकन, ऑप्शन सी जॉन मॉकली, ऑप्शन डी जैकॉब मो। तो पहले आपको ये जानना है कि पंच कार्ड क्या है। तो आप जानते होंगे स्टार्टिंग में हमारे पास स्टोरेज डिवाइस जैसा भी है, जैसे मेमोरी कार्ड है, हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, सीडी है, डीवीडी है, पेन ड्राइव है, ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था स्टार्टिंग में। ठीक है, तो जो प्रोग्राम थे, जो इंस्ट्रक्शन थे, जो डेटा थे, जो सूचनाएं हैं, उनको हम क्या करने के लिए, स्टोर करने के लिए किसका यूज़ करते थे? पंच कार्ड का यूज़ करते थे। ठीक है, स्टार्टिंग में ही क्या किया, स्टोरेज डिवाइस आया, क्या था? पंच कार्ड। ठीक है, तो हम क्या करते थे, पंच कार्ड से हम क्या करते थे, डेटा स्टोर करते थे। और इसी का आविष्कार किया गया था किसके द्वारा? हरमन होलिरिक द्वारा। किसके द्वारा भाई? हरमन होलिरिक। ये आप नाम याद रखेंगे। पंच कार्ड क्या है समझ गए, आप जानते भी हैं, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 5वें नंबर के क्वेश्चन पर। 5वें नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से हुआ है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से हुआ था। ठीक है, तो उसको हम क्या क्या, यांत्रिक कंप्यूटर या मैकेनिकल, विद्युत यांत्रिक या इलेक्ट्रोमैकेनिकल, विद्युत इलेक्ट्रिकल, या इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखिए किस प्रकार के, विद्युत कंप्यूटर। वह कंप्यूटर जिसने निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से हुआ है, कौन सा कंप्यूटर है? विद्युत, इलेक्ट्रिकल, बिजली से चलने वाली। ठीक है, बिजली से चलने वाली, याद रखेंगे। फिर चलते हैं 6ठे नंबर पर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, एनालॉग कंप्यूटर। हम पढ़ चुके हैं कंप्यूटर के प्रकार, हम देखे थे। एनालॉग होता है, डिजिटल होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, फिर मेन फ्रेम, मिनी फ्रेम, ठीक है, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, ये हमने देखे थे। तो इसमें से जो एनालॉग कंप्यूटर है, कहा गया है एक यंत्र जो भौतिक राशि को लगातार बदलती है, वह एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। यह एक कंप्यूटर भाषा है, निम्न स्तर पर जो कम्युनिकेट करता है, या इनमें से सभी। ठीक है, याद रखिए यह एक कंप्यूटर भाषा नहीं है, तो इनमें से सभी तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, इसका आंसर है निम्न स्तर के कम्युनिकेट करता है। ठीक है, निम्न स्तर पर क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। ये मैंने पढ़ाया हुआ है एनालॉग कंप्यूटर के बारे में, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये दिखाई नहीं दे रहा है आई थिंक, इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा मिनिमाइज, शायद आपको अब दिखाई दे रहा होगा। क्या पूछा गया है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पीसी का सही व्याख्या करता है? ठीक है, पीसी जो आपके घर में पर्सनल कंप्यूटर होंगे, पीसी होंगे, उनके बारे में क्या सही है, कहने का मतलब क्या सत्य है कि सभी स्टाफ के लिए स्वतंत्र कंप्यूटर हैं। ठीक है, क्या सभी स्टाफ के लिए रखे जाते हैं, ऐसा होता है सभी स्टाफ में। नेक्स्ट क्या बोला, पेंटियम द्वारा निर्मित कंप्यूटर है। नेक्स्ट, हर स्टाफ के लिए उपलब्ध पर्सनल कंप्यूटर जिसका डेटा लेयर सिस्टम से प्राप्त हो सके, और इनमें से सभी। याद रखिए ये जितने भी ऑप्शन हैं वो सभी क्या है, सत्य है। जितने भी ऑप्शन है क्या है, सभी सत्य है। ठीक है, पीसी की व्याख्या इनमें से देखने को मिलेगा, तो सभी क्या है भाई, सत्य है, याद रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देख पाएंगे। क्या लिखा है भाई, लिखा है कि लैपटॉप
क्या है, आप जो लैपटॉप यूज़ करते हैं उसके बारे में पूछा गया है, क्या है। ऑप्शन ए क्लिनिकल प्रयोगशालाओं में उपयोग कंप्यूटर। क्या क्लिनिक प्रयोगशाला में उपयोग कंप्यूटर को लैपटॉप बोल सकते हैं। छोटे आकार के कंप्यूटर हो सकते हैं, ऐसे कंप्यूटर जिन्हें कहीं भी ले जा सकते हैं, या इनमें से सभी। तो याद रखिए इनमें से क्या होगा, सभी होगा भाई, जाहिर सी बात है। ये सभी लैपटॉप का व्याख्या है, लैपटॉप की विशेषताएं हैं। 8 क्वेश्चन हो गए। चलते हैं 9वें क्वेश्चन पर। सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर है जिसे हिंदी में कहा जाता है महासंगणक। कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं, हिंदी में संगणक कहते हैं, और सुपर कंप्यूटर को महासंगणक कहते हैं। चलिए उसके बारे में पूछा गया है क्या, कि यह एक बड़ा और महंगा कंप्यूटर है। एक ऐसा कंप्यूटर जो कभी संगठनों में उपयोग किया जाता है, बड़े संगठनों में उपयोग किया जाता है, एक साथ बहुत सारे प्रयोक्ता के डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। याद रखें सुपर कंप्यूटर के फीचर्स के मैंने बताया था। सुपर कंप्यूटर एक बहुत बड़े आकार में मौजूद होते हैं। उसको एक हॉल में 12 बाई 12, 15 बाई 15 के ऐसे हॉल में हम क्या कर सकते हैं, बड़े हॉल में रख सकते हैं, बिल्डिंग में रख सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्या है सुपर कंप्यूटर होते हैं, और वो महंगा भी होते हैं। साथ ही साथ मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग में काम आता है। बहुत सारे लोग की जो मल्टीपल यूज़र इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारे डेटा एक साथ प्रोसेस की जा सकते हैं। इस प्रकार बहुत बड़े क्या होते हैं सुपर कंप्यूटर। जो वैधशाला होते हैं, जो वैज्ञानिक वगैरह जो अनुसंधान केंद्र होते हैं, वहाँ पर ज़्यादातर ये यूज़ की जाती हैं। तो ये इसके ऑप्शन क्या रहेंगे, सभी सत्य होंगे, इनमें से सभी सही होंगे। ठीक है, याद रखेंगे, ये सभी इनकी विशेषताएं हैं सुपर कंप्यूटर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर। चलिए, कंप्यूटर की बुनियादी संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, का विकास ठीक है, आर्किटेक्ट लिखा है, बेसिक स्ट्रक्चर या आर्किटेक्ट जो भी है। कंप्यूटर की बुनियादी स्ट्रक्चर या बेसिक स्ट्रक्चर का विकास किसने किया था। ऑप्शन ए जॉर्डन मूरी, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी ब्लेज पास्कल, डी जॉन वॉन न्यूटन। तो मैंने बताया था भाई कंप्यूटर के पितामह कौन है, चार्ल्स बेबेज साहब हैं कंप्यूटर के पितामह, जिन्होंने 1823 में क्या किया था, डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था, और डिफरेंस इंजन के बाद 1833 में एनालिटिक इंजन का आविष्कार किया था। डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था उन्होंने, और उन्होंने दिखाया था कि इनमें हम क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस वगैरह हम कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो एक प्रकार की मशीन है। ठीक है, एक प्रकार की क्या है, बहुत बड़े मशीन हुआ करते थे, जिन्हें चार्ल्स बेबेज साहब ने इसका आविष्कार किया था। हालांकि पहले ये कंप्यूटर, पहला गणना यंत्र कौन था, हमारा कौन था भाई, अबेकस था। लेकिन अबेकस में सिर्फ गिनती हुआ करती थी, हम जानते हैं। लेकिन यहाँ जब एनालिटिक इंजन और डिफरेंस इंजन की बात करें तो यहाँ प्लस माइनस वगैरह जो हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती किसके द्वारा, चार्ल्स बेबेज साहब। तो चार्ल्स बेबेज साहब ने कंप्यूटर के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको बनाया था, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के पितामह। कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो याद रखेंगे इसका सही जो आंसर होगा कौन होगा, चार्ल्स बेबेज साहब। ठीक है, कंप्यूटर की बुनियादी संरचना की बात की, चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के आविष्कारक बोल सकते हैं, चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के पितामह बोल सकते हैं, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, तो चार्ल्स बेबेज साहब जो हैं उन्होंने ये चीज़ें देखने को मिली। चीज़ें समझ में आ रही होगी, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, आप पढ़ चुके हैं सारी बातें। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपके लिए ठीक है कोई बड़ी बात नहीं होगी कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। ठीक है, ये सभी एग्ज़ाम के लिए क्या हो, ठीक है, ये जो एमसीक्यू है, जितने भी आपके चाहे स्टेट हैं, चाहे आपका जो है क्या बोल सकते हैं, जो भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, कोई भी एग्ज़ाम के लिए क्या है, ये कंप्यूटर के जो एमसीक्यू है वो इस प्रकार से पूछे जाते हैं, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर
कौन सा होता है या कौन सा है? ऑप्शन ए पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन बी लैपटॉप, ऑप्शन सी सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन डी मिनी कंप्यूटर। देखिए सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा, ठीक है। सबसे बड़ा एक लगभग मैंने बताया कि आप एक बड़े रूम में रख सकते हैं, सबसे तेज है, सबसे महंगा है, साथ ही विद्युत का खर्चीला वहाँ पर बहुत होता है। मैंने कहा मल्टीटास्किंग है, मल्टी प्रोग्रामिंग है, मल्टी यूज़र इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वैधशाला में, अनुसंधान केंद्र में, ठीक है, आदि स्थानों पर, वैज्ञानिकों में, ठीक है, रिसर्च सेंटर में, आदि स्थानों पर इसका यूज़ किया जाता है सुपर कंप्यूटर को। तो इस प्रकार की इनकी व्याख्या है, तो ये इसका आंसर क्या होगा? सुपर कंप्यूटर, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट पूछा है सामान्यतः, सामान्य रूप से प्रयुक्त की जाने वाली कंप्यूटर कौन है? सामान्य रूप से हम जो यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्शन ए एनालॉग कंप्यूटर, ऑप्शन बी डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्शन सी ऑप्टिकल कंप्यूटर, ऑप्शन डी हाइब्रिड कंप्यूटर। तो सामान्य रूप से आपके घर में वगैरह में होंगे तो कौन सा है भाई? डिजिटल, जो डिजिट में काम करता है, 1 2 3 4, ठीक है। खासकर जो है कंप्यूटर की भाषा क्या होती है? 1 और 2 बाइनरी में होती है। तो डिजिटल आप समझते हैं, मैं डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर समझा दिया हूँ, ठीक है। तो सामान्यतः जो है डिजिटल कंप्यूटर आपके यहाँ पर देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 के बाद 13वें नंबर का आपको बताना है क्रे। क्रे क्या है? CRAY, क्रे क्या है? यह एक माइक्रो कंप्यूटर है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी यह एक मिनी कंप्यूटर है, ऑप्शन सी यह एक सुपर कंप्यूटर है, ऑप्शन ए यह एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है। याद रखिए मैंने जब सुपर कंप्यूटर पढ़ाया था तो बहुत सारे कंप्यूटर के बारे में बताया था, ठीक है। क्रे हो गया, ठीक है, तो बहुत सारे कंप्यूटर के बारे में बताया। तो ये क्रे क्या है भाई? एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। CDC 6600, CDC 6600 जो है हमारा सबसे प्रथम सुपर कंप्यूटर था। कौन का? ठीक है, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर था। तो ये याद रखेंगे, जैसे कि मैंने बताया भारत में आप देख सकते हैं बहुत सारे परम सुपर कंप्यूटर हैं। परम 800 आप देख पाएंगे सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। परम सीरीज की सुपर कंप्यूटर आपको देखने को मिली थी, ठीक है, जो पुणे में आपको देखने को मिला था। पुणे के वैधशाला में ये निर्मित हुआ था भारत में। तो ऐसे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर की प्रमुख विशेषताएं क्या है? ऑप्शन ए घर घर में उपयोग होना क्या 5वीं पीढ़ी की विशेषताएं हैं? बहुत कम कीमत मिलना ये विशेषताएं हैं, या बहुत आयामी फंक्शनल उपयोग होना है, कृत्रिम वृद्धि करना, ठीक है। 5वीं पीढ़ी का मतलब क्या है भाई? 5वीं पीढ़ी जो हम अभी देख पा रहे हैं, अभी का जो जनरेशन क्या कहलाता है? 5वीं पीढ़ी कहलाता है, ठीक है। अभी जो चल रहा है वो कौन सा पीढ़ी है? हमारा 5वीं पीढ़ी है। और जब तक जो नया आविष्कार ना हो, नया कोई चीज़ें नहीं हो, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वगैरह आएंगे, तब वो हम बोल सकते हैं वो 6ठी पीढ़ी में या नेक्स्ट पीढ़ी में चला जाएगा, ठीक है। अभी भी आया गया, लेकिन इसका उपयोग अगर रेगुलरली उस प्रकार से हो तो, ठीक है, तो भविष्य का कंप्यूटर है। लेकिन अगर हम बात करें अभी फ़िलहाल 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर, तो घर घर में उपयोग होता है, वो क्या है? 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर है, ठीक है। चाहे PC हो, लैपटॉप हो, दुनियादारी जो भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा गया है क्या है भाई? कौन से कंप्यूटर पोर्टेबल होते हैं और अधिक यात्रा करने वाले यूज़र के सुविधाजनक होते हैं? पोर्टेबल कहने का मतलब ठीक है, उसको मोड़ मार के अंदर जेब में रख के, जेब में रहने करने का रख कर, ठीक है, उसको ले जा सकते हैं, ठीक है। तो कौन से कंप्यूटर को? सुपर को तो नहीं ले जा सकते भाई, क्योंकि सुपर तो बहुत बड़ा होता है, एक घर में फिट होता है, एक घर में रहता है। मिनी कंप्यूटर को भी तो घर में वो रख सकते हैं, मिनी है, छोटा है, लेकिन उसको ले जा नहीं सकते, मेन फ्रेम भी नहीं है। लेकिन याद रखिए जो लैपटॉप आप यूज़ करते हैं एक छोटा सा बैग में, ठीक है, एक छोटा सा जो थैला वाले जो बैग में, ठीक है,
अब क्या कर सकते हैं, आप इसको मोड़ के ले जा सकते हैं। ठीक है, इतना बड़ा आप देख सकते हैं रहता है। ठीक है, आप ठीक है 15 इंच के लगभग के आसपास, 15 इंच 18 इंच जो भी है वो छोटा सा, उसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं। तो अब सब जानते हैं लैपटॉप के बारे में, इसको कहीं भी ले जाके घूम सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कंप्यूटर की आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप को बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, ऑप्शन ए क्रोमियम, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन डी प्लेटिनियम या ऑप्शन डी सोने। याद रखिए मैंने कहा था सिलिकॉन। ठीक है, बताया था किसके बारे में, सिलिकॉन। सिलिकॉन या जिसे हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या है, हम केमिस्ट्री में पढ़े हैं सेमीकंडक्टर, 7 के आसपास अब क्या होते हैं सेमीकंडक्टर। तो सिलिकॉन क्या है आपके यहाँ भाई, क्या है सेमीकंडक्टर है। ठीक, अर्धचालक जिसको हम बोलते हैं क्या, अर्धचालक। तो सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, तो खासकर सिलिकॉन का यूज़ करके आईसी का निर्माण किया जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और कई बार यही क्वेश्चन पूछे गए हैं कंप्यूटर में। अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है तो कम से कम 10 बार में 7 से 8 बार ये सिलिकॉन शब्द वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आईसी में कौन सा यूज़ किया जाता है। तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पूछा गया है मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ है। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब समझते हैं ना, एक से अधिक प्रोग्राम हम कर सकते हैं। ठीक है, एक से अधिक प्रोग्राम एट द टाइम, एक से अधिक प्रोग्राम हम कर सकते हैं। प्रथम पीढ़ी, सेकंड पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी। ठीक है, तो प्रथम, सेकंड जो है थर्ड, चतुर्थ, कौन सी पीढ़ी में। ठीक है, तो मल्टी प्रोसेसिंग हो गया, मल्टी प्रोग्रामिंग हो गया, ठीक है, मल्टी यूज़र हो गया, ये सारे आपको देखने को मिलेगा तृतीय पीढ़ी में। ठीक है, किस पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में। ठीक है, चलिए जहाँ पर आपका माइक्रो कंप्यूटर फिर आईसी चिप वगैरह यहाँ पर यूज़ हो जाता है। चलिए 17 के बाद हम बात करेंगे 18 में। पूछा गया है एक चलिए कंटिन्यू करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी ने बनाया था। ऑप्शन ए टीसीएस कंपनी, ऑप्शन सी ठीक है इन्फोसिस, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन डी आईबीएम। तो याद रखिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा क्या किया गया था, मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण किया था, ये आप याद रखेंगे। फिर चलते हैं 19वें नंबर में। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर जो बना था वो कब बना था। ऑप्शन ए 1964, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1989, ऑप्शन डी 1983। ठीक है, तो बताएंगे ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा है। तो याद रखेंगे जैसे कि मैंने बताया था 1964। ठीक है, सीडीसी नामक जो सुपर कंप्यूटर पहले आपके जो है विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर है जो अस्तित्व में देखने को मिला था, अस्तित्व में आया था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्यक्तिगत रूप से ठीक है, इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअली रूप से, व्यक्तिगत रूप से कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? मिनी कंप्यूटर का, मेनफ्रेम कंप्यूटर का, सुपर कंप्यूटर का, या माइक्रो कंप्यूटर का? ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन की आंसर क्या होगी इसके आंसर होगा माइक्रो कंप्यूटर। आप क्या है, व्यक्तिगत रूप से हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और सारे जो है मल्टी यूज़र है। ठीक है, सारे थोड़ा बड़े बड़े कंप्यूटर है। माइक्रो उससे छोटा, सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा मिनी, फिर उससे बड़ा मेन फ्रेम, फिर उससे बहुत बड़ा है सुपर कंप्यूटर। तो इस प्रकार से क्या है वो देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर के बारे में पूछा गया। देखिए, दो चीज़ें, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर और भारत की प्रथम कंप्यूटर, दो अलग अलग बातें हैं। ठीक है, तो भारत की प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है और भारत की सबसे प्रथम सुपर कंप्यूटर परम सीरीज़ है, परम 800। ठीक है, याद रखिए परम 800। देखिए, भारत की सबसे प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 800, भारत में सबसे प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ, विश्व में सबसे प्रथम सुपर कंप्यूटर CDC। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, 1964 में जो बना था। चलिए, CDC, ये क्या है, सिद्धार्थ प्रथम कंप्यूटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, कौन सा कंप्यूटर सबसे तेज़ डेटा को क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है? तो बार बार नाम याद रखेंगे, सुपर कंप्यूटर। अगर सबसे तेज़ बोला जाए, सबसे बड़ा बोला जाए, ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है, इस प्रकार से चीज़ें अगर यूज़ किया जाए वेधशाला के लिए, वैज्ञानिक अनुसंधान लैब में, ठीक है, तो ये सारे किसके व्याख्या होंगे, ये सुपर कंप्यूटर के व्याख्या होंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? भाई ये बताना है आपको। परम कंप्यूटर जो कि क्या है, एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है, तो आपको बताना है ये किस प्रकार का कंप्यूटर है। अरे मैं खुद बता दिया, सॉरी, मैं खुद बता दिया। ठीक है, मैंने कहा स्टार्टिंग परम जो सीरीज़ के कंप्यूटर के प्रथम सुपर कंप्यूटर है, तो ये क्या है भाई, ये सुपर कंप्यूटर है, याद रखेंगे। ठीक है, मिनी मेनफ्रेम नहीं है, मैक्रो नहीं है, क्या है, सुपर कंप्यूटर परम 800। आप देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं। फोटोन के साथ कार्य करने वाला कंप्यूटर किस युग थे? फोटोन, ठीक है, पहली पीढ़ी की कंप्यूटर, ऑप्शन बी दूसरी पीढ़ी की कंप्यूटर, ऑप्शन सी चौथी पीढ़ी, ऑप्शन डी पांचवी पीढ़ी। याद रखिए, ये क्या है, मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, फोटोन दूसरी पीढ़ी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? भाई साहब बताएंगे। तो अब जानते हैं पहले में क्या आया था। पहले में क्या आया था, वैक्यूम ट्यूब आया था, दूसरे में ट्रांजिस्टर आया था, तीसरे में IC चिप आया था, और चौथे में क्या आ गया, माइक्रो प्रोसेसर आ गया। ठीक है, क्या आ गया, माइक्रो प्रोसेसर आ गया। तो आप जानते हैं, इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम है किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? याद रखें, टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी या पांचवी पीढ़ी, याद रखेंगे। ठीक है, कौन सी, तीसरी पीढ़ी। किस पीढ़ी का, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर है, याद रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट है हमारा 27 नंबर का क्वेश्चन। क्या पूछा गया है भाई, गणना यंत्र एबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ? जो सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा, निम्नलिखित में से कौन से प्रथम गणना यंत्र है, और वो था अबेकस। और उसमें से 27वां क्वेश्चन फिर से आया है, पूछा गया है कि जो अबेकस है, ठीक है, जो अबेकस है, वो अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ है? भाई याद रखिए, अबेकस का विकास चीन में हुआ था, याद रखेंगे। स्टार्टिंग में चीन बेबीलोन में आपको देखने को मिला था, ये मैंने बताया था।
प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कैसे होते थे? छोटे आकार के होते थे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, बड़े आकार के होते थे, ऊष्मा उत्पन्न करने वाले होते थे, ठीक है, या फिर बड़े आकार के और ऊष्मा उत्पन्न करने वाले होते थे। तो मैंने बताया था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या यूज़ होता था? वैक्यूम ट्यूब का निर्माण जो यूज़ होता था, वैक्यूम ट्यूब का यूज़ होता था। बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, ठीक है, क्या होते थे? बहुत बड़े बड़े क्या होते थे? कंप्यूटर होते थे, और बहुत ज़्यादा खर्चीला होता था, ठीक है, हीट भी ज़्यादा होता था, ठीक है। और इसी कारण से बाद में धीरे धीरे वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजिस्टर से आईसी चिप आया, और जो स्पीड कम थी। देखिए प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में ये जो है आकार में हालांकि बड़े थे लेकिन स्पीड में कम थे। लेकिन जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ते गए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो आकार छोटे होते गए, स्पीड बढ़ते गया, आकार छोटे होते गए, स्पीड बढ़ते गए, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा, तो सर आंसर क्या होगा भाई? बड़े आकार के थे, ऊष्मा ज़्यादा यूज़ करते थे, खर्चीला ज़्यादा होता था, ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो प्रथम पीढ़ी के, और वैक्यूम ट्यूब यूज़ होता था, ये आप जानते ही हैं। पूछा गया है आईसी चिप इंटीग्रेटेड सर्किट किस पीढ़ी के कंप्यूटर में इस्तेमाल किए जाते? तो मैं बार बार बता रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ भाई? कि पहले में वैक्यूम ट्यूब होता था, दूसरे में ट्रांजिस्टर यूज़ होता था, तीसरे में आईसी चिप होता था, और चौथे में माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता था। ये आप याद रख लीजिए, इसलिए ये कई बार ऐसे क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ठीक है। तो क्या होता है तीसरी पीढ़ी में? क्या होगा? आईसी चिप। कार्य पद्धति वर्किंग मेथड के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। देखिए कंप्यूटर के प्रकार की बातें मैंने की थी, 3 तरह के कंप्यूटर के प्रकार की बातें की थी, ठीक है। तो उसमें से कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार पर कितने प्रकार के हैं, ठीक है। ऑप्शन है आपके, पूछा है डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एनालॉग कंप्यूटर, ऑप्शन सी मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन डी डिजिटल और एनालॉग। देखिए कार्य पद्धति के आधार पर, वर्किंग मेथड के आधार पर कंप्यूटर के 3 प्रकार होते थे। एक होता था डिजिटल कंप्यूटर, दूसरा होता था एनालॉग कंप्यूटर, और तीसरा होता था हाइब्रिड कंप्यूटर। लेकिन यहाँ ऑप्शन हाइब्रिड कंप्यूटर दिया नहीं है, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन हाइब्रिड कंप्यूटर दिया नहीं। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन यहाँ पर मेल खाते हैं, एक है डिजिटल और एनालॉग। तो डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर क्या है? कार्य पद्धति का। तो कार्य पद्धति के आधार पर हमने बात की थी, ठीक है। प्रयोग के आधार पर कंप्यूटर के हमने प्रकार देखे, ठीक है, प्रयोग के आधार पर हमने कंप्यूटर के प्रकार देखे, जैसे फर्स्ट सेकंड जनरेशन में हम बात किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 क्वेश्चन क्या पूछा है भाई? कि निम्नलिखित में से प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कौन से घटक इस्तेमाल की जाती है? तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, ये आपको याद हो जाना चाहिए। वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब, इतना ज़्यादा बोल बोल के मैं थक गया हूँ, ठीक है। और किस प्रकार से होता है वैक्यूम ट्यूब, क्या होता है, ये मैं बता चुका हूँ, आप लेक्चर जाके देख सकते हैं मेरा, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब के बारे में मैंने बताया था, किस प्रकार से इसकी डिज़ाइन होती है, कैसे यूज़ होता है, ठीक है, चीज़ें सारी, ठीक है। तो ये लाइन से लिखा हुआ, देखिए ये प्रथम पीढ़ी में होगा वैक्यूम ट्यूब, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, तृतीय पीढ़ी में आईसी चिप, और चौथी में यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ माइक्रो प्रोसेसर, तो माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये लाइन से लिखा हुआ है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय पीढ़ी, ठीक है। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या यूज़ होता है भाई? यूज़ होता है क्या? वैक्यूम ट्यूब। याद रखेंगे, बार बार नहीं बोल रहा हूँ। किस सुपर चिप के प्रयोग से मिनी कंप्यूटर में लगाने से वह सुपर कंप्यूटर हो जाता है, ठीक है। 32, इसका आंसर है बी 80383। ये आपके जो है ऐसे क्वेश्चन थोड़ा लेंदी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। ये थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, जो बड़े लेवल का क्वेश्चन है, जो खासकर इसी के एग्ज़ाम देते हैं उसके लेवल का क्वेश्चन है। तो ये ऐसा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन एक आ गया है,
ठीक है, चलिए जो भी है। 32 के बाद 33 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर टेलीविज़न के आकार का होता है। ठीक है, ऑप्शन ए प्रकाशी कंप्यूटर, ऑप्शन बी माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन सी सुपर मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन डी मेन फ्रेम कंप्यूटर। 33 का आंसर है माइक्रो कंप्यूटर। इसका आंसर क्या है भाई? माइक्रो कंप्यूटर एक प्रकार का क्या है, टेलीविज़न के आकार का होता है। आप घर में यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, घर में आप क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता प्रति सेकेंड होती है, कितनी कर सकती है? 1 लाख गणनाएं कर सकती है या 1 लाख ऑपरेशन कर सकती है, ऑप्शन ए। 2 लाख गणनाएं कर सकती है, ऑप्शन सी। 4 लाख, ऑप्शन डी 5 लाख। ठीक है, तो मैंने बताया था लगभग 1 लाख क्या कर सकती है, गणनाएं कर सकती है। ठीक है, क्या है, माइक्रो कंप्यूटर क्या कर सकती है, 1 लाख गणनाएं कर सकती है। चलिए, क्यों भाई? तो मैंने बताया था माइक्रो। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो से क्या समझते हैं आप मेरे को बताइए। इसको, इसका आंसर आप खुद दे देंगे। माइक्रो से क्या समझते हैं? ठीक है, आपके ऑप्शन क्या आंसर क्या है आपके 34। ठीक है, 34 माइक्रो से क्या समझते हैं? ठीक है, 10⁻⁻6 होता है माइक्रो सेकेंड, या और एक होता है जो है मिली सेकेंड। मिली सेकेंड, मिली सेकेंड 10⁻⁻3। ठीक है, माइक्रो सेकेंड 10 क्या है 6। इसको हम करेंगे तो 1/1 2 1 0 2 0 3 0 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इकाई दाई सगड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, इस प्रकार से क्या है, गणना क्या कर सकती है, देखने को मिलती है। तो ये मैंने बताया था। ठीक है, आप जाके दें तो 1 लाख से अधिक गणनाएं क्या कर सकती हैं, वो कर सकती हैं प्रति सेकेंड, 1 सेकेंड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। IMAC का एक प्रकार है। ठीक है, सॉरी, IMAC एक प्रकार क्या है, प्रोसेसर, मॉडेम, नेटवर्क या मशीन। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है भाई, मशीन है। ठीक है, जो इसका क्या है, प्रकार है, याद रखेंगे। जल्दी जल्दी से चलते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन बाकी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था। तो मैंने बताया भाई साहब, ब्लेस पास्कल, चार्ल्स बेबेज, एवाल्यू जी एकन, किसके बारे में बताया था, चार्ल्स बेबेज साहब के बारे में बताया था। एनालिटिक इंजन और डिफरेंस इंजन का आविष्कार इन्हीं भाई साहब ने किया था। ठीक है, एनालिटिक इंजन और डिफरेंस इंजन किसने किया था, चार्ल्स बेबेज साहब ने किया था। तो ये आप याद रखेंगे, बार बार बता रहा हूँ, आपको याद हो जाना चाहिए सारी चीज़ें। निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्य विशेषताएं हैं कंप्यूटर में होती है, फाइल, गेम, गति, CD। ठीक है भाई, जाहिर सी बात है, हम स्पीड पर बात करते हैं। और भाई कोई भी कंप्यूटर हो, कोई भी कंप्यूटर हो, उसमें तो फाइल होती है, फाइल स्टोर कर सकते हैं, गेम होता है, CD डाल सकते हैं। ठीक है, कोई भी कंप्यूटर होते हैं, लेकिन मेन विशेषता उसकी गति पर है कि कितनी स्पीड है। ठीक है, जितना कम सस्ता वाला कंप्यूटर लेंगे उतना क्या होगा, गति कम होगी। ज़्यादा महंगा लेंगे जिसमें प्रोसेसर अच्छा लगे होगा, ठीक है, जिसमें रैम अच्छा होगा, ठीक है, वो गति ज़्यादा देगी, स्पीड ज़्यादा हो देगी, खर्चीला भी अधिक होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो विशेषताएं क्या है, स्पीड इसकी क्या हो जाती है, विशेषताएं हैं। मैं विशेषता पढ़ाया भी हूँ। ठीक है, कंप्यूटर के विशेषता के बारे में क्या है, गति, आकार या साइज के आधार पर कंप्यूटर के कौन से प्रकार नहीं है, पूछा है, आकार या साइज के आधार पर। एक तो हमने प्रयोग किया, कंप्यूटर की प्रकार हमने देखे 3 प्रकार के होते हैं। एक प्रयोग के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार, दूसरा साइज के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार, ठीक है, और तीसरा जस्ट हमने वो देखे थे किसके आधार पर, जो एनालॉग है, डिजिटल है
और आपके जो हाइब्रिड कंप्यूटर है ये, ठीक है। तो ये साइज़ के आधार पर, ठीक है, कंप्यूटर की बातें कर रहे हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो साइज या आकार के आधार पर हम देखे थे तो कितने होते थे, 4 होते थे। एक होता था माइक्रो, दूसरा है मिनी, तीसरा मेन फ्रेम और चौथा होता है सुपर कंप्यूटर। यहाँ सुपर कंप्यूटर ऑप्शन में नहीं है और ऑप्शन में है ऑप्टिकल कंप्यूटर। ऑप्टिकल कंप्यूटर इनमें से नहीं होता है, याद रखेंगे। 4 होते हैं भाई, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और उसके बाद होता है सुपर कंप्यूटर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्टिकल में। तो ये नहीं है पूछा है आपसे, क्या पूछा है, नहीं है नहीं पूछा है, ठीक है। कई बार एग्ज़ाम में आपका नहीं है में है और है में नहीं हो जाता है, तो वहाँ पर दिक्कत हो जाती है, ठीक है। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट। इसको अब सॉल्व करिए, मैं 2 मिनट में, ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद आता हूँ, ठीक है। थोड़ा रेस्ट चाहिए, 2 मिनट, ठीक है। 2 मिनट के ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूँ, फिर हम बात करेंगे इस पर। तब तक क्या करिए, इसको सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए, ये आपका क्या है, क्या है लिखा है, डिजिटल कंप्यूटर कितनी गणनाएं को प्रति सेकंड कर सकती है, हजारों, करोड़ों, सैकड़ों, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। देखिए,
चलिए फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। फिर से हम बात करने वाले हैं MCQs की। 39 सॉल्व करिए। डिजिटल कंप्यूटर कितने गणनाओं को प्रति सेकंड कर सकती हैं? ठीक है, हजारों, करोड़ों, सैकड़ों, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए करोड़ों गणनाएं क्या कर सकती हैं, इनमें कर सकती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर मिनी कंप्यूटर में कितने ऑपरेशन प्रति सेकंड में समाहित होते हैं? याद रखेंगे सुपर मिनी कंप्यूटर 10 लाख ऑपरेशन प्रति सेकंड, 3 लाख ऑपरेशन प्रति सेकंड, 5 लाख ऑपरेशन प्रति सेकंड या 1 लाख ऑपरेशन प्रति सेकंड। तो लगभग 5 लाख ऑपरेशन प्रति सेकंड ऑपरेशन क्या कर सकती हैं, कर सकते हैं, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन क्या पूछा गया है भाई? निम्नलिखित में से कौन माइक्रो कंप्यूटर में नहीं आते? कौन जो है माइक्रो कंप्यूटर का भाग नहीं आते? होम कंप्यूटर या जो है गृह कंप्यूटर, ठीक है, घर में यूज़ करने वाले कंप्यूटर, या व्यक्तिगत कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, या लैपटॉप, या एटॉमिक कंप्यूटर। कौन से कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर नहीं आते? जो वहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन है एटॉमिक कंप्यूटर। क्या नहीं है? माइक्रो कंप्यूटर नहीं है भाई साहब, ये याद आप रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? और पंच कार्ड के बारे में बताया था स्टोरेज के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है? ब्लेज पास्कल, बी हार्वर्ड एल्केन, सी जॉन मार्के और डी जोसेफ मैरी। याद रखिए, ठीक है, कौन है? जोसेफ मैरी ने सबसे क्या किया था, ये यूज़ किया था, याद रखेंगे। 42 हो गए। अब 43 पर चलते हैं। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? हरमन होलेरिथ, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज साहब, ऑप्शन सी ब्लेज पास्कल, या ऑप्शन डी विलियम बोरो। याद रखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, चार्ल्स बेबेज साहब का नाम बार बार आएगा जब प्रथम कंप्यूटर, प्रथम, ठीक है, आविष्कारक, इसका पितामह वगैरह वगैरह अगर बात आएगी तो चार्ल्स बेबेज साहब ही होंगे। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी भाई साहब? आपको बताना है, ठीक है। 1950, 1964, 1969 और 1971। तो याद रखेंगे कब? 1964। नेक्स्ट क्वेश्चन लगातार हमारा जारी रहेगा MCQ का पार्ट। इंटीग्रेटेड सर्किट ऐसी चिप का आविष्कार किसने किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। CV रमन, ऑप्शन बी रॉबर्ट नायक, ऑप्शन सी जेस केल्बी, ऑप्शन डी चार्ल्स बेबेज। तो चार्ल्स बेबेज साहब तो आप जानते हैं कंप्यूटर का आविष्कार किया था, लेकिन याद रखें ये इन्होंने नहीं किया था इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार, जेस केल्बी ने किया था। याद रखें ऐसी चिप का आविष्कार जेस केल्बी, ठीक है, जेस की। ऐसी चिप में किसकी परत होती है? मैं बार बार बता रहा हूँ, सिलिकॉन की होती है, जो एक प्रकार का अर्धचालक है, ठीक है। क्या है? एक प्रकार का अर्धचालक है, वहाँ आपको देखने को मिलती है। चलिए फिर 46 हो गया, 47 पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि चुंबकीय डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क पर किस प्रकार की परत होती है? आयरन ऑक्साइड, फास्फोरस ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड या सोडियम ऑक्साइड। ऑप्शन रहेगा आयरन ऑक्साइड, ये बाद में हम बात करेंगे, ठीक है। हालांकि ये किसका पार्ट होना चाहिए था? मैग्नेटिक डिस्क, ये मेमोरी का पार्ट होना चाहिए। एक प्रकार का क्या है? ये सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है। एक प्रकार के क्या है, जिसको क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। मेमोरी हम पढ़ेंगे मेमोरी वाले पार्ट में, तो वो इसका आंसर है। आयरन ऑक्साइड आप अभी याद रखेंगे फिलहाल, लेकिन ठीक है इसमें ये ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, ठीक है। कहने का मतलब डेवलपमेंट के अंतर्गत नहीं आएगा, ये मेमोरी के अंतर्गत का क्वेश्चन है, हालांकि आ चुका है। चलिए डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? लॉजिकल गणना, मापन, विद्युत। किस सिद्धांत पर? डिजिटल डिस्क क्या करते हैं कि भाई डिजिट क्या करेगा? गणना करेगा, ठीक है।
लॉजिकल एनालॉग कंप्यूटर जो लॉजिकल पर काम करता है, डिजिटल कंप्यूटर गणना पर काम करता है, कैलकुलेटर पर काम करता है, कैलकुलेशन पर काम करता है। ये आप याद रखेंगे। 48 के बाद 49, 49। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? द्विधारी अंक पद्धति या जिसे बाइनरी नंबर सिस्टम बोलते हैं, दशमलव अंक पद्धति जिसे डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं, अनुरूप गणना पद्धति जिसे एनालॉग कैलकुलेशन मेथड बोलते हैं, या इनमें से सभी। तो याद रखेंगे इसमें क्या होता है भाई, नंबर सिस्टम द्विधारी पद्धति। द्विधारी पद्धति मैं बताऊंगा, पढ़ाऊंगा क्या, 0 1 द्विधारी पद्धति। बाइनरी सिस्टम क्या होता है, हमारा कंप्यूटर क्या समझता है, ABCD हम लिखते हैं उसको नहीं समझता, वो कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। किसमें, किस लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज। और मशीन लैंग्वेज क्या है भाई, 0 1, और 0 1 क्या है, बाइनरी नंबर है, द्विधारी अंक है, उसी को वो समझता है। ABCD यहाँ भले लिखाता है, हम लिखते हैं, ये हमारी भाषा है, हम समझते हैं, हम टाइप करते हैं ABCD जो भी है, 1 2 3 जो भी टाइप करते हैं वो समझता है। वहाँ जाके क्या समझता है, 0 1 समझता है। ठीक है, 0 1 के सिवा कुछ नहीं जानता वो कंप्यूटर। ठीक है, चलिए तो द्विधारी पद्धति का ही उपयोग किया जाता है, यूज़ होता है। 49 आप देख सकते हैं। 50 कहा गया है कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास, क्या भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? ये आप याद रखेंगे, किसके द्वारा? ऑप्शन है IIT कानपुर, ऑप्शन बी है CDEC, ऑप्शन जो है सी है बाक, ऑप्शन डी है IIT दिल्ली। तो आप मैंने कहा था पुणे में हुआ था। ठीक है, पुणे की CDEC में। ठीक है, CDEC ठीक है कहाँ पर है, पुणे में। वहाँ पर ये पुणे के वैधशाला में परम सुपर कंप्यूटर परम 800 का क्या हुआ था, विकसित किया गया था, जो प्रथम सुपर कंप्यूटर था हमारे कहाँ का, भारत का भाई। तो 50 हो गए और 51 पर चलते हैं भाई। 51 क्या पूछा गया है, इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किस पीढ़ी में हुआ है? तो ये बार बार मैंने बताया, वैक्यूम ट्यूब, फिर ट्रांजिस्टर आते हैं, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट आते हैं। तो ये कौन सा होगा, तीसरा पीढ़ी, 1 2 3। ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, आपको याद कराने के लिए आ रहा है। चौथी पीढ़ी का मुख्य घटक कौन सा है, ट्रांजिस्टर। ये तो भाई साहब ट्रांजिस्टर दूसरी पीढ़ी का होगा, दूसरी पीढ़ी का। इंटीग्रेटेड जो वृहद एकीकृत परिपथ या इन मीडियम इंटीग्रेटेड सर्किट, एकीकृत परिपथ या इंटीग्रेटेड सर्किट, या निर्वात वैक्यूम। देखिए वैक्यूम ट्यूब तो प्रथम पीढ़ी का हो गया है, ये क्या हो गया आपके प्रथम पीढ़ी का, ट्रांजिस्टर दूसरी पीढ़ी का हो गया है, और इंटीग्रेटेड सर्किट तीसरी पीढ़ी का होगा। चौथी पीढ़ी में आप देखते हैं कि बहुत सारे चिप को, याद रखें, बहुत सारे जो ऐसी चिप को एक परिपथ में एक समांतर क्रम में जोड़ कर हम क्या करते हैं भाई, उसको बदलते हैं माइक्रो प्रोसेसर में। माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण ही कैसे होता है, बहुत सारे ऐसी चिप को हम लगाते हैं। ठीक है, पैरेलल में हम लगाते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग करते हैं। ठीक है, अब उसका आविष्कार के इस प्रकार होता है, बहुत सारे ऐसे चिप को लगाएंगे तो। ठीक है, तो वही है वृहद एकीकृत कंप्यूटर। कहने का एक सीधी से मतलब है कि चौथी पीढ़ी में यूज होने वाले घटक क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है। उसको डायरेक्ट न पूछ कर क्या पूछा गया है कि वृहद एकीकृत परिपथ पूछा गया है। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर आप जानते हैं सेकंड में यूज़ होता है, ऐसी चिप थर्ड में, और आपके वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में यूज़ होता है, और जो बच गए वो मीडियम इंटीग्रेटेड सर्किट या वृहद एकीकृत परिपथ। ठीक है, और इसका यूज़ करके हम क्या बनाते हैं, माइक्रो प्रोसेसर बनाते हैं। ये अब याद रखेंगे। 52 53 नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 53 का, पूछा गया है, क्या पूछा गया है भाई, एडजस्टमेंट कर देता हूं। पूछा गया है एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? एक छोटे सिलिकॉन चिप पर, ठीक है, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम क्या कहते हैं? हमने कहा था सिलिकॉन का इस्तेमाल या
जो अर्धचालक है उसका इस्तेमाल इंटीग्रेटेड सर्किट निर्माण में होता है। तो ये क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में पूछा गया है, ये याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 54, एनियक सुपर कंप्यूटर को किसने बनाया था? वेर न्यूमैन ने ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जोसेफ जैकॉर्ड, ऑप्शन सी फ्रेपर एकर्ट एंड जॉन मोस्ले, ऑप्शन डी डेनियर रिची। याद रखिए एकर्ट एवं जॉन मोस्ले में लिखाया भी था, ठीक है, क्या किया था, लिखाया भी था, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है भाई साहब, ये क्या है, नेक्स्ट आज का क्या है, आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वही क्या है आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन है। और सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, आपको बताना है, ठीक है। CDC 6600, परम, IBM 1401 और आस्की एक प्रकार का एक कोड है, ठीक है। चलिए देखिए, ये मैं लिखाया हूँ, बताया हूँ, पढ़ाया हूँ, आप देख सकते हैं लेक्चर में जाके। विश्व का सबसे प्रथम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर जो 1964 में ईजाद हुआ था, CDC नामक, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और भारत में तो परम है, आप जानते हैं, ठीक है। चलिए, और इस प्रकार से हमारा आज की क्लास का हो जाता है क्या भाई साहब, क्या आज की क्लास का क्या हो जाता है, दी एंड, ठीक है। आज की क्लास का हो जाता है क्या, दी एंड, क्योंकि हमने जो देख लिए वो देख लिए बहुत अच्छे से, ठीक है। 55 क्वेश्चन हम क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं, ठीक है। तो आप बेहतरीन ढंग से, बेहतरीन तरीके से आप पढ़े हैं, देखे हैं। अगर अच्छे से आप पहले देखिए, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट MCQ सॉल्व करते हैं या डायरेक्ट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं। ये एक तरह से ये तरीका अच्छा नहीं है, ये सही तरीका नहीं है, ठीक है। पढ़ने का या सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है उस चैप्टर को आप फिनिश करिए पहले, ठीक है। उस चैप्टर को पहले फिनिश करिए, 1 बार 2 बार 3 बार पढ़िए, ठीक है, बार बार पढ़िए। उसके बाद जब पूरा कंफर्म हो जाएंगे कि ये यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो मेरे से बन पाएंगा, उससे रिलेटेड आप MCQ सॉल्व करिए, ठीक है। जिस MCQ में आपको लगता है, जो MCQ में आप अटक गए हो कि भाई साहब ये क्यों नहीं बन रहा है, फिर आप जाके आप बुक खोलिए या लेक्चर देखिए या वहाँ से फिर से रिवीजन करिए कि यहाँ से ये आया है, ठीक है। तो आपको पता चलेगी कि कितने गहरे पानी में है, ठीक है। क्योंकि ऐसी आप कई स्टूडेंट, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट MCQ सॉल्व ना करिए, डायरेक्ट MCQ मत देखिए, जब तक पूरा पढ़ ना लेंगे, जब तक पूरा फिनिश कर ना लेंगे। चैप्टर फिनिश करिए, MCQ सॉल्व करिए, चैप्टर फिनिश करिए, MCQ सॉल्व करिए, ठीक है। तो बेहतर ढंग से आपको समझ में आएगा, ठीक है। और MCQ सॉल्व करने के बाद आपको ये रियलाइज़ होता है कि मैं भाई हाँ, मैं पढ़ चुका हूँ, अच्छी तरीके से जानता हूँ और मुझसे ये बन जाएगा। और जहाँ नहीं बनेगा फिर से वहीं जहाँ पर अटक जाते हैं फिर से आप लेक्चर देख सकते हैं, जो भी है। तो तरीका यही है कि पहले पढ़िए फिर MCQ सॉल्व करिए। चलिए ठीक है, जैसा भी है जो भी आप पढ़िए, ठीक है। छात्रावास अधीक्षक तो आएगा ही, हालांकि अभी तो निलंबित कर दिया गया है, ठीक है। तो आएगा ही, 800-1200 पोस्ट के आसपास बता रहे हैं, पहले तो 500 ही था, ठीक है। तो ये हम देख सकते। तो MCQ का सिलसिला आज यहीं पर रखेंगे या यहीं पर समाप्त करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के विकासकरण से संबंधित MCQ हो गया। इसके बाद हम चलेंगे कहाँ पर भाई, इसके बाद हम इनपुट आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे और इनपुट आउटपुट डिवाइस से संबंधित हम क्या देखेंगे, फिर MCQ देखेंगे। फिर उसके बाद हम मेमोरी पढ़ेंगे, मेमोरी से संबंधित MCQ देखेंगे। फिर उसके बाद जो भी हैं वो पढ़ते जाएंगे, ठीक है, और वो हम उससे संबंधित MCQ देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये रहा आपका आज का MCQ। आज का MCQ हो जाता है समाप्त। धन्यवाद, ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम क्या है भाई, आप जानते हैं क्या है, अरे क्या है भाई, CG कॉम्पिटिटर्स, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप जाके क्या करिए,
लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, शेयर करिए अपने दोस्तों को और कमेंट करिए जो भी नहीं आता, ठीक है, जो भी डाउट है तो इस नंबर आप देख रहे हैं उस नंबर में आप जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद गाइस, धन्यवाद क्लास, थैंक यू, बाय, शब्बा खैर, मिलते हैं बाद में, थैंक यू।